तो आपके जीवन की यात्रा की शुरुआत कैसे हुई? ये बाहर बाहर की चीज़ें हैं, कोई खास पढ़ाई लिखाई कर ली, एक डिग्री मिल गई, कोई प्रोफेशन बन गया, ये संयोग की बात है, ये मैं नहीं हूँ। आप गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर रह चुके हैं, अच्छे रैंक पे रह चुके हैं, अच्छे एक पद पे थे आप। फिर आप अध्यात्म की तरफ कैसे मुड़े और क्या विज्ञान और अध्यात्म के बीच में कोई विरोधाभास? ओशो के पहले तक ध्यान और विज्ञान दोनों में बहुत विरोधाभास था। आध्यात्मिक व्यक्ति तार्किक ढंग से चिंतन मनन नहीं कर सकता था, उसे मजबूर किया जाता था कि तुम अंधविश्वास करो। आपके ज्ञान पर बहुत सारी किताबें बनी हैं, आपकी बहुत सारी प्रसिद्ध भी हैं जो काफ़ी विख्यात है। तो एक आम इंसान को खुश रहने के लिए कौन सा सरल उपाय बताएं? पहली चीज़ तो आम इंसान रहते हुए कोई खुश नहीं रह सकता। का जो युवा है वो सेक्स, रिलेशनशिप और सोशल मीडिया में उलझा हुआ है। तो आप ओशो की तरह क्या कहेंगे कि सेक्स अध्यात्मता का दुश्मन है या साथी? देखिए, न साथी है न दुश्मन है, सेक्स सेक्स है। पति पत्नी लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, 24 घंटे कलह में रहते हैं, फिर अचानक सेक्स की भावना उत्पन्न हो जाती है। 5-10 मिनट को उन्होंने प्रेम का खेल खेला, नाटक किया, उसमें प्रेम कहीं नहीं था। ओशो पे कई विवाद थे, समाजवाद को लेकर, गांधी जी की आलोचना को लेकर। आप कैसे सोचते हैं कि क्या ओशो की विरासत आज भी पसंद है? कोई भी व्यक्ति पढ़ ले ओशो की किताब, अस्वीकृति में उठा हाथ, भारत गांधी और मेरी चिंता, आप 100% ओशो से राजी होंगे, गांधी से राजी बिल्कुल नहीं हो सकते। ओशो मंदिर के जो 4 स्तंभ है, जीवन का सम्मान, ध्यान, प्रेम और ओमकार श्रवण, इसमें से जीवन के सम्मान के ऊपर थोड़ी सी प्रकाश डालें और एक शिष्य के लिए आउटर वर्ल्ड में क्या निर्देश रहेगा, क्या डूज एंड डोंट्स रहेगी। किसी ने कहा कि पिछले जन्मों के पाप कर्मों का फल है ये, यानी हम यहाँ पे सजा भुगतने के लिए आए हैं कि ये थे कुछ दुष्कर्म, अब बच्चू फल भुगतो। नमस्कार, इस वक्त हम ओशो ध्यान मंदिर में हैं, सोनीपत में, और हमारे साथ जो हैं ओशो के छोटे भाई, उनके अनुज स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी हैं। नमस्कार स्वामी जी, मेरे कुछ सवाल रहेंगे, इसके अलावा जो आपके यहाँ पे साधक आए हुए हैं, इनके मन में भी जो सवाल होंगे, आज मैं चाहता हूँ कि हमारे चैनल के माध्यम से वो डायरेक्ट आपसे सवाल पूछे। बिल्कुल स्वागत है जी आपके सवालों का, बस इतना ही ख्याल रखिए, वही पूछिए जिसका उत्तर मुझे पता हो। आपको लगभग सारे सवालों के जवाब पता होगा, मगर जिन लोगों को आपसे उन सवालों के उत्तर चाहिए, मैं चाहता हूं कि उन तक वो जवाब पहुंचे और उनके जो मन की दुविधाएं हैं वो दूर हो जाए। मोस्ट वेलकम। स्वामी, सबसे पहले तो मैं आप इससे ये पूछना चाहूंगा कि आप डॉक्टर हैं, ओशो के छोटे भाई हैं, उनके अनुज हैं, ध्यान के मास्टर हैं, आध्यात्मिक वक्ता है, तो आपके जीवन की यात्रा की शुरुआत कैसे हुई? मेरे जीवन की यात्रा की शुरुआत ही नहीं हुई। मैं जहाँ था वहीं के वहीं हूँ, है ना। ये बाहर बाहर की चीज़ें हैं, कोई खास पढ़ाई लिखाई कर ली, एक डिग्री मिल गई, कोई प्रोफेशन बन गया, ये संयोग की बात है, ये मैं नहीं हूँ। बाहर के जो भी आइडेंटिफिकेशन है ये संयोग हैं, जस्ट कोइंसिडेंस, है ना, उसका बहुत महत्व नहीं है। जो मेरा वास्तविक स्वरूप है, हम जब उसको जानते हैं तो वहाँ ना कोई नाम है, ना रूप है, ना रंग है, ना उसका कोई ज्ञान है, ना उसके पास कोई डिग्री है, ना उसका कोई प्रोफेशन है, ना कोई आकार है, कुछ भी नहीं। जो बाहर से नज़र आता था वह कुछ अद्भुत रहस्यमयी चैतन्य ऊर्जा है बस। और उसको जानकर यह भी पता चलता है कि ऐसा मैं ही नहीं, ऐसे ही सब हैं, तो कोई भेद भी नहीं है, भीतर एक अभेद है। और इसलिए यह यात्रा जो हम कहते हैं, वास्तव में ना तो कभी शुरू होती है ना कहीं समाप्त होती है। यह सदा सदा से अस्तित्व ऐसा ही है, ऐसा ही था, ऐसा ही रहेगा। नानक साहब कहते हैं, है भी सच नानक होसी भी सच, जो था है रहेगा वह सत्य है। जब तक हम इसे नहीं जानते, हमें लगता है कि हमने कुछ यात्रा कर ली, हम यहाँ पहुँच गए, हम वहाँ पहुँच गए, हम ये बन गए, वो बन गए, कुछ अचीवमेंट्स हमारे। जब हमें वास्तविक स्वरूप का पता चलता है, तब पता चलता है कि हम सदा सदा से ऐसे ही हैं, ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही थे। और यह केवल स्वयं के बारे में नहीं, यह सब के बारे में लागू होता है। तो यात्रा शब्द ही लागू नहीं होता, आत्मरमण की अवस्था है।
स्थिति है, इसमें कोई गति नहीं है। भगवान कृष्ण एक शब्द का प्रयोग करते हैं गीता में, स्थित प्रज्ञ। बड़ा अद्भुत है वह, गति के ठीक विपरीत। इसमें कोई गति नहीं, कोई यात्रा नहीं है। निश्चित रूप से शरीर की तो यात्राएं होती हैं, कभी वो बच्चा था, फिर वो जवान हो गया, अब बूढ़ा हो रहा है और जल्दी ही समापन होने वाला है, उसकी तो यात्रा है। मन की यात्रा है। बिल्कुल अज्ञानी बच्चा पैदा हुआ था, फिर वो घर परिवार में कोई भाषा सीख गया, फिर स्कूल कॉलेज जाने लगा, वहाँ की पढ़ाई लिखाई सीख गया, एक खास ज्ञान उसने हासिल किया, एक खास प्रोफेशन उसने अपनाया, ये उसकी यात्रा हुई। फिर धीरे धीरे ये मन डिटोरिएशन होने लगेगा, बुद्धि कम होने लगेगी, स्मृति घटने लगेगी वृद्धावस्था में। तो मन की तो यात्रा है, सब चीज़ों की यात्रा है, लेकिन इन तन मन के भीतर जो विराजमान चैतन्य है उसकी कोई यात्रा नहीं है। चलिए अगला सवाल। सर अगला सवाल भी स्वामी जी मेरा आपके पहले सवाल से ही जुड़ा है। आप गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर रह चुके हैं, अच्छे रैंक पे रह चुके हैं, अच्छे मतलब एक पद पे थे आप, फिर आप अध्यात्म की तरफ कैसे मुड़े और क्या विज्ञान और अध्यात्म के बीच में कोई विरोधाभास? कोई विरोधाभास नहीं है ओशो के बाद। ओशो के पहले तक ध्यान और विज्ञान दोनों में बहुत विरोधाभास था। आध्यात्मिक व्यक्ति तार्किक ढंग से चिंतन मनन नहीं कर सकता था, उसे मजबूर किया जाता था कि तुम अंधविश्वास करो, मानो, आस्था रखो, भरोसा रखो। विज्ञान खड़ा होता है संदेह पर, विचार पर, अविश्वास पर, खोजबीन पर, जिज्ञासा पर। ये दो बातें बिल्कुल विपरीत थीं। और इसलिए हम देखते हैं पश्चिम में जहाँ विज्ञान का विकास हुआ आज से लगभग 350-400 वर्ष पहले, वहाँ धर्म और विज्ञान के बीच भयंकर लड़ाई छिड़ गई। धर्म बिल्कुल दुश्मन बन गया वैज्ञानिकों का। चूँकि भारत में वैज्ञानिक आविष्कार नहीं हुए उस ढंग से, हमारे यहाँ सब कुछ उधार आया, तो उधार में लड़ाई नहीं होती। अगर हमारे यहाँ रेलगाड़ी बनी होती तो पक्का है 4 वर्णों के 4 प्रकार के कंपार्टमेंट होते। अगर हमारे यहाँ पोस्ट ऑफिस बना होता ओरिजिनल, तो 4 प्रकार के लाल डब्बे लगे होते, अपने अपने वर्ण के अनुसार चिट्ठी डालिए, उसी वर्ण का पोस्टमैन आके उसको छुएगा, निकालेगा और वो ही पहुँचाएगा। बड़ी जटिल व्यवस्था होती। वो तो अचानक रेलगाड़ी आ गई, हमको पता ही नहीं चला, हम बैठने लगे, उपयोग करने लगे, पता ही नहीं चला कब किसके साथ बैठे हो, वहीं खा पी भी रहे हैं। हमारे लिए सब चीज़ें उधार थीं, इसलिए यहाँ पर धर्म और विज्ञान का झगड़ा नहीं छिड़ा। पश्चिम में जहाँ विज्ञान पैदा हुआ वहाँ कदम कदम पर संघर्ष हुआ, और चूंकि धार्मिक लोगों के हाथ में ताकत थी, उन्होंने वैज्ञानिकों को बहुत सताया, जिंदा जलाया, आजीवन कारावास की सजा दी, मृत्युदंड सुनवाया, बहुत तकलीफें झेलनी पड़ी। विज्ञान ऐसी नहीं आ गया, बहुत कीमत इसके पीछे चुकाई है लोगों ने। दूसरी सवाल आपने पूछा है डॉक्टर से ध्यान की तरफ कैसे आ गए। आप गौर करेंगे मेडिसिन और मेडिटेशन अंग्रेजी के दोनों शब्द जिस मूल ग्रीक धातु से आते हैं उसका भावार्थ है हीलिंग, स्वास्थ्यदायी होना। तो मेडिसिन बाहर से हीलिंग करती है, विशेषकर उन बीमारियों की जो बाहर से आई। कोई बैक्टीरिया बाहर से आया है, इन्फेक्शन हो गया, तो बाहर से ही एंटीबायोटिक देकर उसको ठीक किया जा सकेगा। बाहर से चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, निश्चित रूप से इसका इलाज भी बाहर से ही होगा। बहुत सी बीमारियां जो भीतर मन से आई हैं उनका बाहर की औषधि से इलाज संभव नहीं है। और जैसे जैसे पिछले 50-60 साल में पूरे विश्व में आर्थिक विकास हुआ है, मेडिकल साइंस का विकास हुआ है, जगह जगह मेडिकल फैसिलिटीज़ फैल गई हैं, शारीरिक बीमारियां कम से कम होती चली गईं, समझ बढ़ती गई, हाइजीन के बारे में पता चला, वैक्सीनेशन आ गए, सर्जरी हो गई, बहुत सी बीमारियां तो सदा सदा के लिए समाप्त हो गईं जो कभी महामारियां हुआ करती थीं। लेकिन इसी रेशियो में वो जो साइकोसोमेटिक इलनेस हैं, मनोशारीरिक रोग, उनकी गिनती बढ़ती चली जा रही है। आज की तारीख में अगर आप इंटरनेट पर खोजेंगे तो डिप्रेशन और एंग्जाइटी ने विश्वमारी का, पेंडेमिक का रूप ले लिया है। और निश्चित रूप से बाहर की दवाइयों से इसको ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि यह विचारों से, भावनाओं से उत्पन्न हुई है। मेडिटेशन से ठीक की सकती है। तो मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि अब मेरी ज़रूरत दूसरे फील्ड में ज़्यादा है,
जहाँ ध्यान के द्वारा हम बहुत सारे मानसिक व्याधियों से मुक्ति पा सकते हैं, दिला सकते हैं। मेडिसिन वाला काम करने वाले तो करोड़ों डॉक्टर हैं दुनिया में, मैं नहीं रहूँगा तो भी काम हो जाएगा, मेरे होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन दूसरे फील्ड में बहुत सख्त ज़रूरत है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके गुरु ओशो तो कहते हैं कि पलायन नहीं करना है, अपनी जिम्मेवारी छोड़ कर नहीं भागना है। आप क्यों अस्पताल छोड़ कर भागे? मैं बहुत बड़ी अस्पताल में आ गया जिसका नाम दुनिया है। ये बड़ा पागल खाना है। भागा नहीं हूँ, पलायन नहीं किया, जिम्मेवारी से बड़ा उत्तरदायित्व तो अपने कंधों पे ले लिया है, क्योंकि इसको करने वाले लोगों की गिनती बहुत कम है, बहुत कम है। तो पलायन नहीं किया है। और मेरा फील्ड भी एक प्रकार से देखो तो वही का वही है। पहले भी हीलिंग का काम कर रहा था, दवाइयों से, सर्जरी से, अभी भी हीलिंग का काम कर रहा हूँ, लेकिन अब भीतर विचार बदल कर, भावना बदल कर और चेतना को रूपांतरित करके। ठीक है स्वामी जी, आपके ध्यान पर बहुत सारी किताबें बनी हैं, आपकी बहुत सारी प्रसिद्ध भी हैं जो काफी विख्यात है। तो एक आम इंसान को खुश रहने के लिए कौन सा सरल उपाय बताएंगे? पहली चीज़ तो आम इंसान रहते हुए कोई खुश नहीं रह सकता। उसे कुछ खास करना होगा, कुछ विशेष करना होगा, उसे ध्यानी बनना होगा, उसे प्रेमपूर्ण बनना होगा। इसमें विशेषता तो शुरू हो गई। आम आदमी जैसा है, वो पूरी दुनिया में जो 8 अरब लोगों की भीड़ है, वो भेड़ चाल में उनके पीछे पीछे चल रहा है। वे सारे दुखियारे लोग, उदास लोग, डिप्रेशन में जीने वाले, निराशा में जीने वाले, चिंताग्रस्त लोग, इन्हीं की भीड़ है। जब हम आम शब्द कहते हैं, हमारा मतलब यही होता है, आम। तो ऐसा रहते हुए तो उसको वैसा रहने की मजबूरी है। लेकिन अगर वो ठान ले कि नहीं, मुझे आम नहीं रहना, मुझे खास होना है, तो बदल सकता है। क्योंकि वास्तव में कोई भी व्यक्ति आम नहीं है। उसकी चेतना बिल्कुल अद्वितीय और अनूठी है और परमात्मा स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है। तो सिर्फ अपना क्लेम करने की बात है, अपना अधिकार जो हमारा जन्म सिद्ध हक है कि हम आनंदित होकर जी सकते हैं। लेकिन चारों तरफ की भीड़ को देख के हम सम्मोहित हो गए, हिप्नोटाइज्ड हो गए कि अरे दुखी रहना जरूरी है, सब लोग दुखी हैं, और अगर हम प्रसन्न रहे तो ये लोग नाराज़ हो जाएंगे। और वास्तव में बड़ा मुश्किल है। चलो मैं आपसे कहता हूँ, एक कल्पना करो, आप एक सड़क के किनारे खड़े हो और वहाँ से गुजरने वाले लोगों को देख रहे हो। अधिकांश लोग चिंतित, माथे पे बल रेखाएं पड़ी हुई हैं, पता नहीं कौन सी समस्याएं सुलझाने में लगे हैं। इस प्रकार के लोग आपको नज़र आ रहे हैं सड़क पे। और अचानक एक व्यक्ति दिखाई देता है, एकदम प्रसन्न, मुस्कुराता हुआ, फूल की तरह खिला हुआ जा रहा है। और आप उसको रोक कर पूछो कि भाई क्या वजह है, किसी ने कोई चुटकुला वगैरह सुनाया क्या, कोई कॉमेडी शो देखा? बोल नहीं, हम तो बस ऐसे ही रहते हैं। सबसे पहले आपके मन में क्या शक पैदा होगा? आपको लगे आदमी के दिमाग खराब है। आप उसका हाथ पकड़ के कहोगे रुको मैं चलता हूँ, मेरी जान पहचान के एक साइकाट्रिस्ट हैं, महीना 2 महीना उनके अस्पताल में भर्ती रहो, इंजेक्शन वगैरह लगेंगे, ठीक हो जाओगे। ठीक हो जाओगे मतलब हमारी तरह दुखी हो जाओगे। तुमको शर्म नहीं आती? एक शादीशुदा इंसान हो के नौकरी करते हो और हंसते हो। रेयर हो गया है, प्रसन्न आदमी ही रेयर हो गया है। और उसको देख के सबसे पहले शक यही होता है कि कुछ दीवाना है। आम आदमी तो दुखियारा होता है। उससे पूछो क्या हाल है, वो ऐसी लंबी चौड़ी कहानी सुनाता है कि अब कहाँ से छूट के भागें इससे समझ नहीं आता। और दोबारा इससे फिर कभी ना पूछेंगे क्या हाल है। तो आपने पूछा है क्या आम आदमी प्रसन्न हो सकता है? होगा तो, लेकिन फिर वो आम नहीं रह जाएगा, वो विशिष्ट कोटि में आ जाएगा। वो बुद्ध, महावीर, नानक और कबीर उनकी कोटि में आ जाएगा, जहाँ बिना किसी वजह के आनंद, परम आनंद का अनुभव घटित होता है। और मैं कह रहा हूँ प्रत्येक व्यक्ति इसका हकदार है। वास्तव में आम कोई नहीं है, हमें मार पीट के आम बनाया गया है। छोटे छोटे बच्चों को समझ में आता है कि हम जैसे हैं स्वीकार योग्य नहीं है। अगर माता पिता का, बड़े बुजुर्गों का, परिवार वालों का, अड़ोसी पड़ोसी का प्रेम चाहिए तो आपको इनके कहे अनुसार होना होगा। एक बच्चा खेल रहा है, जोर जोर से चिल्ला रहा था, गीत गा रहा था, उसका बाप डांटता, नालायक बैठ चुप, दिखता नहीं मैं अखबार पढ़ रहा हूँ।
जी बड़ा गंभीर काम कर रहे थे, अखबार पढ़ रहे थे। बच्चे को समझ में नहीं आता कि मेरे हंसने बोलने से आपकी अखबार का क्या लेना देना, आप पढ़ो, मुझे भागने दौड़ने दो। नहीं, उसका ऊर्जावान होना, उसका प्रसन्न होना किसी को बर्दाश्त नहीं। क्लास में जरा उसने कुछ प्रसन्नता जाहिर की, टीचर शिकायत लिख के भेज देंगे कि बच्चे को सुधारिए। हंसते बोलते लोग हमें अच्छे नहीं लगते। पति अगर मुस्कुराता हुआ ऑफिस से चला आ रहा है शाम को, तो पत्नी को पहला शक हो जाएगा, कौन थी वो कल मुही, मेरे रहते और तुम प्रसन्न हो रहे हो, औकात से बाहर निकल रहे हो, जरूर कुछ गड़बड़ घोटाला चल रहा है। हमें एकदम शक हो जाता है कुछ गड़बड़ है। छोटे छोटे बच्चे समझ जाते हैं कि बीमार रहो, दुखी रहो, परेशान रहो तो ये लोग सब सिंपैथी दिखाते हैं। उसको बुखार चढ़ गया बच्चे को, यहाँ तक कि पड़ोसी अंकल भी आ जाते हैं जो हमेशा शिकायत करने आए थे कि आज तुम्हारे लड़के ने हमारी कांच की खिड़की तोड़ दी अपनी बॉल से। जब भी पड़ोसी अंकल आते हैं पिताजी से पिटाई करवाते हैं, एक ही काम है उनका, हमेशा कंप्लेंट। लेकिन आज लड़के को बुखार है, वो हैरान होता कि अंकल आए हैं और उसके माथे पे हाथ धर के बैठे हैं और पूछ रहे हैं बेटा कैसा लग रहा है। उसको भरोसा नहीं आता है दुष्ट आदमी, आज क्या हो गया। धीरे धीरे वो समझ जाता है अगर तुम दुखी हो तो तुम्हें प्रेम मिलेगा, अगर तुम दुखी नहीं हो तो इन दुष्टों से प्रेम की उम्मीद न करना। बच्चा बीमार है, तकलीफ में है, टांग टूट गई है, पूरे घर के लोग उसकी फिक्र रखते हैं। और लड़कियां इस बात को और जल्दी सीख जाती हैं, लड़कों को तो थोड़ी देर लगती समझने में, लड़कियां बहुत जल्दी पकड़ लेती हैं, उनकी संवेदनशीलता ज़्यादा है और फिर ज़िंदगी भर इसका प्रयोग करती हैं टैक्टिक्स की तरह। अगर प्रेम नहीं मिल रहा है, वो पेट में दर्द होने लगा। मैं अमलाई में नौकरी करता था, मैं शाम को 5 बजे जाता था अस्पताल, मेरी ड्यूटी 5 बजे थी और लगभग 5 बजे ही मिल छूटती थी, तो सारे ऑफिसर्स अपने अपने घर आते थे। तो मैं जब पैदल जाता था तो मैं देखता था महिलाएं अपने अपने घरों के बाहर खड़ी गेट पे 5-5, 7-7 के ग्रुप में, बड़ी हंसी की आवाज़ें आ रही हैं, बड़ी हंसी ठिठोली हो रही है। मैं अस्पताल पहुंचा और 10 मिनट बाद किसी का हस्बैंड उसकी पत्नी को लेके आ गया, इसको बहुत सिर दर्द हो रहा है। मैं अब भी देख के आया हूँ, बड़े ठहाके लग रहे थे। पति को देखा नहीं कि सिर दर्द शुरू, क्योंकि पता है ये पति देव बात ही नहीं करेंगे अगर कुछ तकलीफ नहीं है तो। जब भी आके अपना न्यूज चैनल खोल लेंगे वो बिजी हो जाएंगे। अगर इनकी सहानुभूति, प्रेम तो मिलने से रहा, सहानुभूति मिल सकती है बीमारी के द्वारा। कितनी महिलाएं हिस्टीरिया की पेशेंट हो जाती हैं। हिस्टीरिया एक ऐसी बीमारी है जो प्रेम के अभाव में उत्पन्न होती है। महिला अचानक वो चक्कर खा के गिर जाती, बेहोश, दांत उसके भिज जाते हैं, उसका आप मुंह नहीं खोल सकते, पानी नहीं पिला सकते, हाथ पैर सब अकड़ गए। ये एक साइकोसोमेटिक इलनेस है। ये चाहती है कोई मुझ पर ध्यान दे, और जब उसको लगता है कि कोई ध्यान नहीं दे रहा तो ये उसने ट्रिक खोज ली कि अब तो ध्यान देना ही पड़ेगा। अब तो उसकी सास जो हमेशा उसको गालियाँ देती रहती, वो भी उसको पंखा चल रही है, मुंह पर ठंडा पानी छिड़क रही है कि बहू उठ जा, और बहू खूब मजा ले रही है कि बुढ़िया आज पहली बार मुझे पंखा चल रही है, पानी छिड़क रही है, और अपने बेटे से कह रही है कि जल्दी डॉक्टर को बुला, एम्बुलेंस बुलाओ, अस्पताल ले जाओ। मोहल्ला पड़ोस के लोग आ गए देखने, और ये पूरे तमाशे का पूरा सुख ले रही है। हर स्त्री के भीतर गहरी आकांक्षा है कोई मुझे देखे, है ना। इतनी सस्ती दस्ती बेचारी ब्यूटी पार्लर जाती हैं, कोई देखे, है ना। इसके बावजूद भी कोई नहीं देखता, तो फिर क्या करें। बेहोश होके गिर गए, झक मार के अब तो देखो, पहले देख लेते तो नौबत ना आती। अब वो एम्बुलेंस में सब उठा के ले जा रहे हैं, वहाँ डॉक्टर भी देखेंगे, नर्सें भी देखेंगी। शी इज एंजॉइंग, है ना। ये विकृत तरीके खोजने पड़ते हैं ध्यान खींचने के लिए, प्रेम खींचने के लिए।
और धीरे धीरे सबको समझ में आ जाता है कि दुखी व्यक्ति ही यहाँ पे लोगों का प्रेम पा सकता है। तो आम व्यक्ति ऐसा है। अगर आप खास बनना चाहते हैं तो स्वागत है आपका। ध्यान सीखिए, प्रेम सीखिए, आनंदित होने का आप एक संकल्प ले लीजिए और आप पाएंगे आप रहने लगे, क्योंकि ये आपकी प्रकृति है, आपका स्वभाव है। ऊपर ऊपर से आप कितनी एक्टिंग करते रहो दुखी होने की, गंभीर होने की, एक्चुअली आप हो नहीं सकते। भीतर वो छोटा बच्चा अभी भी मचल रहा है, हंसने के लिए, खिलखिलाने के लिए, खेलने के लिए। वो कहीं समाप्त नहीं हो गया। चलिए अगला सवाल। स्वामी जी, अगला सवाल मेरा युवाओं के लिए है कि आज का जो युवा है वो सेक्स, रिलेशनशिप और सोशल मीडिया में उलझा हुआ है। तो आप ओशो की तरह क्या कहेंगे कि सेक्स आध्यात्मिकता का दुश्मन है या साथी? देखिए, ना साथी है ना दुश्मन है। सेक्स सेक्स है, पैसा पैसा है। हम चीज़ों को ओवरलैप ना करें। हाँ, हर चीज़ का उपयोग किया जा सकता है, हर चीज़ का उपयोग किया जा सकता है। अगर उसमें हमने ध्यान को, होश को, प्रेम को जोड़ा तो वह मार्ग बन जाएगा आगे अध्यात्म का। अगर नहीं जोड़ा तो वह पतन का मार्ग है, वह हमें और बेहोशी में और मूर्छा में, यहाँ तक कि हिंसा में ले जाएगा। आपने सुना होगा, अक्सर लोग कहते हैं फला फला फिल्म में सेक्स एंड वायलेंस बहुत ज़्यादा है। सेक्स के साथ वायलेंस जुड़ जाएगी। अगर ध्यान नहीं जोड़ा, प्रेम नहीं जोड़ा तो हिंसा आ जाएगी। आप पशुओं में देखें, सेक्स के साथ हिंसा जुड़ी हुई है। सेक्स के पहले ही काफ़ी हिंसा हो जाती, भारी लड़ाई झगड़ा होता है, खींचातानी होती है, उसके बाद सेक्स हो पाता है। भयंकर ईर्ष्या। मनुष्य अकेला है जो सेक्स के साथ प्रेम को जोड़ सकता है। याद रखिएगा, अधिकांश जो आम लोग हैं उनके जीवन में ऐसा भी नहीं हो पाता। पति पत्नी लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, 24 घंटे कलह में रहते हैं, फिर अचानक सेक्स की भावना उत्पन्न हो जाती है। 5-10 मिनट को उन्होंने प्रेम का खेल खेला, नाटक किया, उसमें प्रेम कहीं नहीं था, सिर्फ दूसरे को फुसलाने का उपाय था। इसको प्रेम नहीं कह सकते। मुख्य बात उसमें सेक्स थी, और सेक्स अपने आप में बिना प्रेम के एक प्रकार की हिंसा है, उसमें वायलेंस है। तो प्रेम का नाटक करना पड़ता है। अगर ओशो की बात समझें तो जीवन के किसी भी क्रिया में, किसी भी कर्म में होश और प्रेम को जोड़ा जा सकता है। चाहे वो आप स्नान कर रहे हों, चाहे आप भोजन कर रहे हों, चाहे आप पैदल चल रहे हों, कि चुपचाप बैठे हैं, कम से कम सांस चल रही थी, उसी को आप होश और प्रेम से देखें। तो ये सवाल नहीं है कि क्या, उसके साथ अगर आपने होश और प्रेम को, संवेदनशीलता को जोड़ दिया तो वह चीज़ ध्यान का मार्ग बन जाएगी। तो उस ढंग से अगर करेंगे तो सेक्स भी ध्यान का द्वार बन सकता है। लेकिन जैसा कि आम लोग जी रहे हैं, 99% के लिए यह बात लागू नहीं होती। मुश्किल से कोई 1% अत्यंत समझदार लोग, उनके साथ हो पाएगा। और आपने जो मोबाइल एडिक्शन का पूछा है, अभी आपको ताज़ी खबर बताऊं, ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि मोबाइल को कहाँ कहाँ रेस्ट्रिक्ट कर देना है, पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स के हाथ से तो पूरा छीन लेना है। अभी कोरोना काल में जो दुर्घटना घटी कि बच्चों को हमने ऑनलाइन सिखाना शुरू किया, उस समय मजबूरी थी, लेकिन जब वो मजबूरी खत्म हो गई उसके बाद हम भूल ही गए कि उनसे वापस भी लेना है। वो मोबाइल एडिक्टेड हो गए हैं। हमारे एक मित्र हैं, सोनीपत से आते हैं, उनके घर में एक तोता आ गया है अपने आप ही। वो कभी कभी उसको लेके आते हैं, वो तोता एडिक्टेड हो गया मोबाइल के। मोबाइल सामने रख दो, उसमें तोतों की फिल्म चला दो, तो बिल्कुल मूर्ति जैसा अडिग होकर बैठ कर देखता रहेगा। अगर आपने वहाँ हाथ भी लाए मोबाइल हटाने के लिए, इतने जोर से चिल्लाएगा वो कि काटने को दौड़ेगा, चोंच मार देगा। वो मोबाइल हटा नहीं सकते उसके सामने से। कई बार उसको खाना खिलाने के लिए मोबाइल दिखाना पड़ता है, जैसे छोटे बच्चों को अक्सर दिखाते हैं। तो हम ही उनकी आदत डालते हैं, फिर वो एडिक्टेड हो जाती हैं, लत पड़ जाती है। अभी साउथ इंडिया में एक थाली बनाने वाली कंपनी ने ऐसी थाली बनाई है कि उसमें मोबाइल का स्टैंड रखने की सुविधा है।
क्योंकि अधिकांश लोग मोबाइल देखते देखते ही खाना खा रहे हैं। क्या उनको स्वाद आता होगा भगवान जाने। मैंने सुना है कि मुल्ला नसरुद्दीन जोर से चिल्लाया अपनी पत्नी पे कि तुमने कैसा सूप बना दिया है जी, टोस्ट डोप डोप को उसमें खा रहा हूं, कोई स्वाद ही नहीं है। कितनी बार तुमसे कहा कि मोबाइल देखते देखते खाना ना पकाया करे। वहां से पत्नी भी चिल्लाई कि मैं भी तुमसे कितनी बार कह चुकी हूं मोबाइल देखते देखते खाना ना खाया करे। वो सूप का बर्तन तो पीछे रखा, तुम पानी के गिलास में डोप डोप के खा रहे हो। सब उलट पुलट हो गया है। ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने स्कूल से विड्रा कर लिए हैं मोबाइल और लैपटॉप और जो भी चीज़ें चलती थी ऑनलाइन वाली, और रेस्ट्रिक्टेड कर दिया है कि जो पढ़ाना है आपको क्लास में पढ़ाइए, होमवर्क नहीं दीजिए और इन सब का कोई उपयोग नहीं होगा। क्योंकि कई स्कूल इसी में अपनी शान बगाड़ रहे थे कि हमारा यहाँ सारा काम टैब में होता है, कागज़ पेन ख़त्म कर दिए हैं, कोई ज़रूरत नहीं उनकी। और पेरेंट्स अपने बच्चों को डबल ट्रिपल फीस दे दे के वहाँ भर्ती करा रहे थे कि सारा काम इलेक्ट्रॉनिक होगा, ऑनलाइन होगा। ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने इस पे पहले स्टडी की है कि परिणाम क्या हो रहे हैं, क्योंकि अब तो कोरोना को गए 3-4 साल हो गए, तो स्टडी की गई कि वास्तव में बच्चों की बुद्धि विकसित हो रही कि नहीं। और जब इस पर रिसर्च की गई तो बहुत ही दुष्परिणाम घटित हो रहा है, ये समझ में आया। जब खुद लिखते थे अपने हाथ से, कागज़ पेन कलम का इस्तेमाल करते थे, पेंसिल का इस्तेमाल करते थे, तब ज़्यादा अच्छी बुद्धि विकसित हो रही थी। और याद रखिएगा, मनुष्य की बुद्धि हजारों हजारों साल में, बल्कि शायद लाखों साल में धीरे धीरे इवाल्व होकर इस स्थिति तक पहुंची थी। लाखों साल की मेहनत, कितनी इंटेलिजेंस पैदा हुई। और अभी ये AI जो आ गई, इस 2-4 साल में सब चौपट कर देगी। लाखों साल का विकास कुछ सालों में सब खत्म हो जाएगा। मैं तो आज से 20 साल पहले करीब जापान गया था। मुझे देख के बड़ी हैरानी हुई, वहाँ पे बहुत तेज़ी से विकास हुआ। जो आज हमारे यहाँ हो रहा वो वहाँ 20 साल पहले हो चुका था। लोगों को बिल्कुल साधारण गुणा भाग जोड़ घटाना कुछ नहीं आता। यानी हम जा रहे थे सड़क से, तो अनाउंसमेंट हुआ रोड पर, हम साथ और 3-4 मित्र थे, कि छाता खोलिए बारिश हो रही है। तब उन लोगों ने छाता खोले। वो जब बारिश बंद हो गई तो फिर अनाउंसमेंट हुआ, कृपया छाता बंद कर लें, बारिश बंद हो चुकी है। तब वो छाता बंद किए। कॉमन सेंस नाम की चीज़ ही खत्म हो गई। हर चीज़ का इंस्ट्रक्शन है, हर चीज़ का निर्देश है, और छोटे छोटे बच्चे वहीं से ऐसा देख रहे हैं, तो बिल्कुल रोबोट जैसे हो गए। जब आदेश मिलेगा तभी वो करेंगे, अपने आप छाता नहीं खोलेंगे, वो कितनी पानी गिरे। ऑर्डर नहीं मिला अभी, कैसे कर सकते हैं? जैसे मिलिट्री के लोगों को कर देते थे, जो ऑर्डर दिया जाएगा वही करेंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं। हम भी मशीन की तरह यंत्रवत हो गए। अभी बहुत तेज़ी से हो जाएंगे AI के आने से। कोई भी छोटी मोटी चीज़ फिर हमारे वश में नहीं होगी, हमारे पास वो बुद्धि नहीं रहेगी करने की। एक व्यक्ति से मुझे वहाँ पे $85 लेने थे। एक डॉलर के उसके पास वो थे। पता उसने कैसे गिने थे? 9 तक की गिनती करता था और 10वें डॉलर को फोल्ड कर देता था, उस पर एक गड्डी ऐसी रख देता था, फिर दूसरी गड्डी, फिर तीसरी गड्डी, फिर वो गिन रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर वो हिसाब लगाता कैलकुलेटर से, 8 में 10 हैं तो 80 हुए, और फिर 5 और अलग से काउंट किए। और इतना कंफ्यूज, इतनी बार उसने गिनती की, चेक किया, कोई 20 मिनट लगे उसे $85 गिनने में। हंसना नहीं, हमारी स्थिति वो होने वाली है। आज भी आप प्राइमरी स्कूल के बच्चों को, बल्कि मिडिल क्लास के बच्चों से पूछ लीजिए 85 कितने होते हैं, 89 कितने होते हैं, 79 कितने होते हैं, किसी को नहीं पता है, फिगर ही नहीं पता है। हिंदुस्तान में रह रहे हैं, उनको हिंदी की गिनती नहीं आती। ये बाजार जाएंगे कुछ खरीदने, 79 रुपये का है वो, ये चुपचाप
जो वापस किया दुकानदार ने रख लेंगे, अपनी बेइज्जती नहीं कराएंगे गिन के, कि इनको आता ही नहीं है गिन को, इनको पता भी नहीं कि कितने वापस मिलने थे। एक तरफ एआई जहां बहुत सहयोगी हो सकती है, दूसरी तरफ बड़ी खतरनाक साबित हो सकती है। लाखों साल में विकसित हुई हमारे ब्रेन के वो सेल्स जो सोचने विचारने में गुणा भाग में सक्षम हुए हैं, बस 1 या 2 पीढ़ी में सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि अगर उनका उपयोग नहीं करो तो खत्म हो जाएंगे। जैसे हम अपने मांसपेशियों का उपयोग ना करें तो मांसपेशी डैमेज हो जाती है, वीक हो जाती है। कोई आदमी 5 साल तक चले ना, और 5 साल बाद हम उससे कहेंगे अब खड़े होकर चलो, वो खड़ा होगा और भड़ाम से गिरेगा, वो उसके पैर की मसल्स में ताकत ही नहीं बची। 5 साल से कोई उपयोग ही नहीं हुआ उनका, वो हड्डियां और ज्वाइंट सब फिक्स हो चुके हैं। तो जैसा शरीर के साथ होता है वैसा ही मन के साथ, अगर हमने अपनी बुद्धि का, मन का, स्मृति का उपयोग नहीं किया, वो सब गायब हो जाएगी। फिर हम चाहेंगे भी दोबारा तो फिर संभव नहीं होगा। तो ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने ये कंक्लूजन निकाला है और इसके आधार पर उन्होंने सुनिश्चित कर लिया है, नियम बना दिया है, कानून, कि पढ़ाई लिखाई इस ढंग से नहीं होगी। जो पुराना ढंग था पेंसिल पेन वाला, कागज़ वाला, वही चलेगा। और कंपलसरी कर दिया कि बच्चों के हाथ में मोबाइल नहीं हो सकते, कंपलसरी कानून बन गया। आज नहीं, यही कानून बाकी सब जगह भी बनाना होगा। तो आपने एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। निश्चित रूप से जनता इसकी विरोध करेगी। वही युवा वर्ग जिसको आप कह रहे हैं ना, वही सबसे बड़ा विरोधी होगा। उन्हें नहीं पता कि क्या अच्छा क्या बुरा। और मुश्किल यह कि सरकार चलती है वोटरों के ऊपर, वो वोटर को नाराज नहीं करना चाहते। ये प्रजातंत्र भी एक मुसीबत हो गई, गले में फांसी हो गई है। सरकार वही नियम बना सकती है जो जनता चाहती है, चाहे उससे भला हो चाहे बुरा हो। इस स्थिति को समझना होगा और एक पत्रकार के रूप में मैं आपसे निवेदन करता हूं, इस बात को तेजी से फैलाएं। विशेषकर वे लोग जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं उनको सचेत करें। चलिए जी स्वामी जी, अगला सवाल मेरा ओशो को लेकर है। ओशो पे कई विवाद थे, समाजवाद को लेकर, गांधी जी की आलोचना को लेकर। आप कैसे सोचते हैं कि क्या ओशो की विरासत आज भी प्रासंगिक है? देखिए, ओशो ने जो विचार दिए हैं उसके ऑडियो प्रवचन, वीडियो प्रवचन और किताबों में सब रूप में उपलब्ध है। कोई भी व्यक्ति पढ़ ले ओशो की किताब। अस्वीकृति में उठा हाथ, भारत, गांधी और मेरी चिंता। आप 100% ओशो से राजी होंगे, गांधी से राजी बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि ओशो जो कह रहे हैं बड़े वैज्ञानिक चिंतन मनन के साथ, तर्कों और प्रमाणों के साथ पेश कर रहे हैं। इसमें कुछ मानने की जरूरत थोड़ी। आप पढ़ लो वो किताब, आप 100% ओशो के साथ हो जाओगे। आप पढ़ लो किताब समाजवाद से सावधान, आप 100% ओशो के साथ हो गए। उस जमाने की सर्वाधिक बिकने वाली किताबों में से एक थी समाजवाद से सावधान। संभोग से समाधि की ओर भी नंबर 2 पर थी, समाजवाद से सावधान उससे भी ज़्यादा। कई बार तो 15-15 दिन में उसके नए संस्करण छपे हैं, क्योंकि हमारा देश उस समय एक बड़े खतरे वाले मोड़ से गुजर रहा था। जैसे कि दुनिया के विचारकों ने भविष्यवाणी की थी कि कार्ल मार्क्स का प्रभाव साम्यवाद का मास्को और पेकिंग से होते हुए कलकत्ता पहुंचेगा, और उसकी पदचाप सुनाई पड़ने लगी थी कि भारत भी कम्युनिस्ट होने जा रहा था। उस समय ओशो ने आवाज़ उठाई थी। चाहे आप उनके इस योगदान को मानो या ना मानो, अगर हम कम्युनिस्ट होने से बचे हैं तो इसमें ओशो कहाँ थे। आप पढ़ लीजिए किताब, आप बिल्कुल एक बात ओशो की नहीं काट सकते। तो आप जो कह रहे हैं ना कि ओशो के ऊपर विवाद, तो विवाद तो किसी भी चीज़ पर हो जाता है।
आप कोई भी सत्य बोलो, विवाद खड़ा हो जाएगा, क्योंकि लोग झूठ में जी रहे हैं, वे झूठ की प्रशंसा चाहते हैं। मुश्किल समझ रहे हैं ना? अच्छा, ऐसा नहीं कि कोई अध्यात्म के बारे में ही ऐसा होता है। अभी थोड़े दिन पहले मैं गैलीलियो को उदाहरण दे रहा था। उसने तो बाहर के तथ्य को खोजा था और उसने हिसाब लगाया था कि 1 किलो का पत्थर और 10 किलो का पत्थर किसी ऊंचाई से एक साथ छोड़े जाएं तो एक साथ जमीन पे गिरेंगे, और वो प्रयोग करके बताने तैयार था। मगर भारी विवाद छिड़ गया। पोप ने कहा कि ये हो ही नहीं सकता, करके दिखाओ। तो पीसा की तिरछी मीनार पे वो ऊपर चढ़ा 2 वजन लेके, और कोई 1 लाख से अधिक लोग वहाँ जमा थे देखने के लिए। पोप और सारे पादरियों की पलटन और कट्टरपंथी ईसाई बड़े विरोध में, बड़े गुस्से में। और चूंकि गैलीलियो स्वयं यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था, पूरी यूनिवर्सिटी का स्टाफ और स्टूडेंट्स देखने आए थे, क्योंकि कॉमन सेंस तो यही कहता था कि वजनदार चीज पहले गिरेगी, हल्की चीज बाद में गिरेगी। मगर वो आम आदमी और उसका आम कॉमन सेंस, उसका करो क्या? आज तक उसमें कोई चीज तो सही साबित नहीं हुई। गैलीलियो ने 2 पत्थर ऊपर से छोड़े, सब लोग देख रहे हैं, और दोनों बिल्कुल एक साथ आके गिरे। वो जानते हो फिर पोप ने क्या आदेश दिया? उसने कहा कि गिरफ्तार करो इस बदमाश को, इसको कोई भूत प्रेत कब्जे में है, इसके ये काला जादू दिखा रहा है, ब्लैक मैजिक, और ऐसे व्यक्ति को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उस यूनिवर्सिटी वालों से कहा कि इसको तुरंत नौकरी से निकालो, ये प्रोफेसर बनने लायक ही नहीं है। और 1 लाख लोगों की भीड़ ने पोप का समर्थन किया, और पोप ने आदेश दिया आजीवन कारावास की सजा। गैलीलियो का एक मित्र था वैज्ञानिक, उसको सजा दी थी कि चौराहे पे सामूहिक रूप से उसको जिंदा जलाया जाए, और गैलीलियो को आजीवन कारावास की सजा दी कि धोखाधड़ी करते हो, हम लोगों की आंखों में धूल झोंकते हो, कोई भूत प्रेत ये काम कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता? वजनदार चीज पहले ना गिरे। सत्य जब जब खोजा गया है, चाहे वो अध्यात्म की बात हो, चाहे वो विज्ञान की बात हो, किसी चीज की बात हो, हमेशा उसका विरोध हुआ है, हमेशा। क्योंकि बड़ी भेड़ों की जो भीड़ है वो झूठ में जी रही है, वो असत्य में जी रही है, तो उनकी भी मजबूरी है। वो हजारों साल से जो सुनते आए हैं, पूर्वजों से मानते आए हैं, और उनका कॉमन सेंस भी एग्री है उसमें कि जरूर ऐसा ही होता होगा। उन्होंने करके देखा नहीं कभी। जब भी कोई सत्य खोजा जाता है, उस सत्य को सूली पर चढ़ाया जाता है। ऐसा हमेशा से होता आया है, ये कोई नई बात नहीं है। तो ओशो ने जो मुद्दे उठाए, उन्होंने अपनी तरफ से बिल्कुल साइंटिफिक वे से, फिलोसॉफिकल वे से, प्रमाण सहित अपनी बात को सिद्ध किया। उसके बाद भी भयंकर विवाद उत्पन्न हुआ, आज तक खत्म नहीं हुआ। लोग इतने नालायक हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। उनकी आईक्यू लेवल इतना कम है, बिना पढ़े विरोध खड़ा कर देते हैं। भाई एक बार पहले पढ़ तो लो, फिर करना ना विरोध। जिस आदमी ने ओशो की किताब पढ़ी नहीं है, उसके विरोध का क्या मूल्य है? वो सिर्फ यही कह रहा है कि मैं बेवकूफ हूं, जिस चीज को मैं जानता ही नहीं मैं उसका विरोध कर रहा हूं। चलिए एक और आखिरी सवाल हो सकता है। स्वामी जी थोड़ी सी ज्यादा आखिरी नहीं हो सकता, यहाँ पे मैं अपने शब्दों को विराम जरूर दूंगा, मगर जो यहाँ साधक बैठे हैं, जो आपसे सवाल करना चाहते हैं, मैं चाहूंगा कि उनमें से कोई जो सवाल पूछना चाहता है जी, प्लीज उनके जवाब आप जरूर दीजिएगा। स्वागत है जी, आप क्या पूछना चाहते हैं स्वामी जी से? आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। जी, प्रणाम गुरुदेव। जी, ओशो मंदिर के जो 4 स्तंभ है, जीवन का सम्मान, ध्यान, प्रेम और ओमकार श्रवण, इसमें से जीवन के सम्मान के ऊपर थोड़ी सी प्रकाश डाले, और एक शिष्य के लिए आउटर वर्ल्ड में क्या निर्देश रहेगा, क्या डूज एंड डोंट्स रहेगी? पुराने सारे धर्मों ने जीवन की भयंकर निंदा और आलोचना की। किसी ने कहा कि पिछले जन्मों के पाप कर्मों का फल है ये। देखें कितनी निंदा हो गई। यानी हम यहाँ पे सजा भुगतने के लिए आए हैं, किए थे कुछ दुष्कर्म, अब बच्चू फल भुगतो।
पूरे जीवन को ही एक लेबल लगा दिया कि ये सजा है, एक दंड है। ईसाई तो कहते हैं कि आदम और ईव, तुम्हारे जो पूर्वज स्त्री पुरुष हुए पहले, परमात्मा ने स्वयं जिनको बनाया था, उन्होंने गलती की, उन्होंने ईश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया, इसलिए सजा मिली है। और पीढ़ी दर पीढ़ी अनंत काल तक ये सजा पूरी मनुष्य जाति को भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे प्रथम पूर्वज ने ईश्वर की आज्ञा नहीं मानी। अब ये यातना ग्रह है, हिटलर के कंसंट्रेशन कैंप हुआ करते थे ना, ये जीवन कंसंट्रेशन कैंप है, यहाँ तुम सजा भुगतने आए हो। अब हद हो गई, हम जिनको जानते भी नहीं कब हुए आदम ईव, उनने कोई गलती की थी, लेकिन उन्हीं का डीएनए सब में है। जब तक वो पूरा नष्ट नहीं हो जाएगा तब तक सजा मिलती रहेगी, मिलती रहेगी, मिलती रहेगी। पुराने सारे धर्मों ने अपने अपने तरीके से जीवन की आलोचना की, जीवन को जीने योग्य नहीं कहा। हमारे महात्माओं ने कहा कि जीवन त्यागने योग्य है, छोड़ने योग्य है, पलायन करो, भागो। ओशो कहते हैं यह बात सरासर गलत है, क्योंकि यही धार्मिक लोग कहते हैं कि जीवन की रचना परमात्मा ने की, ये जगत उसकी सृष्टि है, वह सृष्टा है। हद हो गई। होगा अपमान रचेता का, रचना को अगर ठुकराओगे, संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे। इन लोगों को पता नहीं कोई सेंस है कि नहीं। ये कहते हम तो भगवान की पूजा करेंगे, और भगवान ने जो अस्तित्व निर्मित किया है ये हमें बिल्कुल मंजूर नहीं। ये तो ऐसे ही हो गया, आप किसी कवि के पास गए और कहा कि कवि जी हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन आपकी जो कविता की किताब है ना, इसको तो हम फाड़ के फेंक देंगे, इसकी तो हम होली जलाएंगे, हम कविता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। खबरदार जो कविता सुनाई, हम आपका सम्मान करते हैं, आपकी कविता का नहीं। स्पष्ट है कि आदमी कविता का सम्मान नहीं करता तो कवि का भी नहीं करता। कवि है क्या? कविता का स्रोत तो वही था। किसी पेंटर से हम कहें कि तुम्हारी सारी पेंटिंगों में हम पेट्रोल डाल के फूंक देंगे, हम पेंटर की इज्जत करते हैं। ये पेंटिंग वेंटिंग नहीं चलेंगी, बकवास। आप सोचिए कि उस पेंटर को कैसा लगेगा। हम सीधी सीधी उसी की तो इंसल्ट कर रहे हैं। तथाकथित धार्मिक लोग जो जीवन की निंदा आलोचना करते रहे, जीवन को गालियां देते रहे, इनकी नासमझी अद्भुत है। टोटल मिसअंडरस्टैंडिंग। ये कह रहे हैं सृष्टि का निर्माण उस परमात्मा ने किया और इस सृष्टि को छोड़ के भागो। अगर उसको पाना है तो इसको छोड़ के भागो। अगर आपको पेंटर से मिलना है तो उसकी पेंटिंग के थ्रू ही तो जाना होगा। पेंटिंग में कौन व्यक्त हुआ है? पेंटर ही तो आया है। कविता में कौन प्रकट हुआ है? उस कवि का हृदय अभिव्यक्त हुआ है। इसी के माध्यम से तो हम उसको समझ पाएंगे, जान पाएंगे, उसमें डूब पाएंगे। तो ओशो ने सारी दृष्टि पलटी। लाइफ अफर्मेशन, रिवरेंस फॉर लाइफ। यहां चूंकि समय कम है, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगले बरस सन 2026 में साल में 4 बार हम यह शिविर करेंगे। ओशो मंदिर के 4 स्तंभ, आप आकर उसमें भाग लीजिए। नेक्स्ट। आप अपना सवाल स्वामी जी से पूछ सकते हैं, क्या आप पूछना चाहते हैं? प्रणाम स्वामी जी। मैंने बहुत जगह सच्चित आनंद के बारे में विवरण सुना है, मुझे उसके बारे में और जानना है। ओशो ने इस बारे में कहाँ कहाँ बताया है और इसको थोड़ा डिटेल में बताएंगे तो। जी बैठिए। ओशो की एक अंग्रेजी की किताब है, उसका नाम ही है सच्चिदानंद। और इसका महत्व आप इससे आंक सकते हैं कि जब ये किताब छपने जा रही थी तब संपादक ने निवेदन किया ओशो से कि जो मंत्रा सीरीज़ है जिसमें 5 किताबें हैं, वो टाइटल संस्कृत में है, हिंदी में है अथवा तिब्बतन भाषा में है, इन टाइटल्स को बदल दिया जाए
वरना ये किताब बिकेगी कैसे? जरा कल्पना करिए, लंदन के किसी बुक स्टोर में किताब रखी है सच्चिदानंद, दूसरी किताब है हरिओम तत्सत, तीसरी है ओम मणि पद्मे हुम, चौथी है सत्यम शिवम सुंदरम, पांचवी है ओम शांति शांति, अंग्रेजी की किताब। तो उसको खरीदेगा कौन जब टाइटल ही समझ में नहीं आ रहा? तो उसने रिजेक्ट कर दिया वह प्रपोजल। उन्होंने कहा कि नहीं, शीर्षक वही रहेगा, क्योंकि उसका ट्रांसलेशन किसी दूसरी भाषा में हो नहीं सकता। वो इतने महत्वपूर्ण शब्द हैं कि उसका ओरिजिनल हमें ज्यों का त्यों रखना पड़ेगा। उपनिषद के ऋषियों ने जो कहा है, दूसरी भाषा में ऐसे शब्द ही नहीं हैं। वैसा ही किया गया जैसा ओशो ने किया। तो अब आप इसका महत्व समझ सकते हैं। 3 शब्दों के मेल से बना है। मैं बहुत संक्षेप में परिभाषित कर रहा हूं। सत्य उसे कहते हैं जो शाश्वत है और सनातन है। इसके विपरीत स्वप्न हम उसे कहते हैं, माया उसे कहते हैं जो पहले नहीं था, फिर अचानक प्रकट हो गया और फिर अचानक गायब हो गया। आपको कैसे पता चलता है कि रात में आपने सपना देखा? उसका प्रमाण यही कि जब आप रात को सोने गए थे तब वो कहानी नहीं चल रही थी, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं था। फिर गहरी नींद में अचानक आपने देखा एक कहानी शुरू हो गई कुछ, और फिर जैसे ही आपकी नींद खुली वो कहानी गायब हो गई। इसी से तो पता चला ना कि वो सपना था। वो पहले भी नहीं था और अभी भी नहीं है, लेकिन बीच में ऐसा लगता था कि है। जस्ट एन अपीयरेंस, आभास मात्र। इसका मतलब वो झूठ है। अगर वो सत्य था तो अभी भी उसको होना चाहिए था, पहले भी होना चाहिए था और बीच में भी होना चाहिए था। तो सत्य की परिभाषा है जो शाश्वत है, जो सनातन है। और इस दृष्टि से उपनिषद के ऋषियों ने और हमारे देश के अन्य संतों ने ओंकार की ध्वनि को, अनाहत नाद को सत्य कह के पुकारा है। गुरु नानक कहते हैं एक ओंकार सतनाम, ये है सच्चा। जब हम नहीं थे, पृथ्वी नहीं थी, चांद तारे नहीं थे, तब भी अस्तित्व में ओंकार की धुन गूंज रही थी। फिर ये सब कुछ हो गया और हो सकता है कभी प्रलय हो जाए और सब विदा हो जाए, तब भी वह धुन गूंजती रहेगी। वो थी, है, रहेगी। एक ओंकार सतनाम में आगे नानक जोड़ते हैं, है भी सच नानक होसी भी सच। था, है और रहेगा, वह सत्य है। तो सत्य की परिभाषा जो सदा 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 है, नहीं है, नहीं हो सकता उसमें कभी। अब दूसरा शब्द आता है चित्त। चित्त का मतलब है चैतन्य। खूब सरल शब्दों में इसको समझें। चैतन्य यानी जानने की क्षमता, द कैपेसिटी टू नो। अभी हम अपने आंखों के माध्यम से देख रहे हैं तो हम कुछ जान रहे हैं, तो हमारे भीतर चेतना है तभी ना। हम कान से सुन रहे हैं, जानने का दूसरा आयाम, क्योंकि हमारे शरीर के भीतर चेतना मौजूद है। जरा सोचो, एक आदमी 1 सेकंड पहले जिंदा था, अभी उसको ब्रेन हेमोरेज हो गई और वो मर गया। उसका कान तो अभी ज्यों का त्यों है जैसा 1 सेकंड पहले था, लेकिन अब उसे सुनाई नहीं देता। कान में तो कोई खराबी नहीं आई, लेकिन कान थोड़ी सुनता था। कान के पीछे कोई कॉन्शसनेस थी, वो सुनती थी। अब वो विदा हो चुकी शरीर से। आंख तो वही की वही है। अभी उसकी आंख हम डोनेट कर दें किसी और को, अंधे को लग जाएगी तो वो देखने लगेगा, मगर अब ये नहीं देख सकता क्योंकि इसकी चेतना तो विदा हो गई। आंख तो अच्छी है, देखने में सक्षम है, लेकिन पीछे जानने वाला कोई है ही नहीं। ऐसा समझो, एक मकान में एक मकान मालिक रहता है और उस घर में 5 खिड़कियां हैं। एक खिड़की से वो सूर्योदय देखता है, दूसरी खिड़की से पंछियों की आवाज़ सुनता है, तीसरी खिड़की से फुलवारी से आती हुई सुगंध की खुशबू लेता है, चौथी खिड़की से वहाँ भोजनशाला है, उस खिड़की से भोजन आता है, स्वाद लेता है। ऐसी हमारी ये इंद्रियां हैं, खिड़कियां। लेकिन याद रखना, खिड़की नहीं देखती, खिड़की नहीं सुनती, खिड़की को स्वाद नहीं आता।
इनके पीछे चेतना मौजूद है, चैतन्य, कॉन्शसनेस, उसको आता है। अगर वो मकान मालिक घर में नहीं है तो क्या आप सोचते हो खिड़की मजा ले रही होगी कि वाह क्या अच्छी खुशबू आ रही, आज अच्छे फूल खिले हैं? नहीं, खिड़की को कुछ पता नहीं। तो हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, ज्ञान उनको नहीं होता, उनके माध्यम से चैतन्य को होता है। हम सबके भीतर वह चैतन्य मौजूद है, सत्य, चैतन्य। तीसरा तत्व है आनंद। आनंद सुख से अलग बात है, क्योंकि हर सुख दुख में बदल जाता है, परिवर्तनशील है। दुख सुख में बदल जाता है, वो परिवर्तनशील है। लोग कहते हैं कि सुख क्षणभंगुर होता है, क्योंकि वो चेंज हो जाएगा, उसकी प्रकृति। आप ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। जिस चीज से आप प्रसन्न हो रहे थे वही चीज थोड़ी लंबी चल जाए तो आप अपना सिर पीटने लगोगे। वही चीज जिससे प्रसन्नता मिल रही थी उसी से हम खिन्नता में पहुंच जाएंगे। आप कभी करके देख लेना। आपके कोई मित्र घर आ गए, बरसों बाद मुलाकात हुई, बचपन के लंगोटिया यार, आप एकदम खुशी में उछल पड़े, गले लगा लिया, ऊपर उठा लिया उनको, एकदम उत्तेजना में आ गए। बरसों पुराना यार मिला है, बड़ी गपशप कर रहे हैं, खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं। फिर दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया, अब क्रमशः आपकी खुशी कम होने लगी। और चौथे दिन आपकी पत्नी पूछने लगी कि भाई ये सज्जन कब जाएंगे? अब आप कह रहे भी संकोच लगता है पूछने में, 40 साल बाद मिले हैं, मगर आपके मन में भी सवाल तो आ गए, अब कब जाएंगे? अब इसके बाद अब सुख जो है अब दुख में परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा। और हफ्ता भर होते होते आप एक बार पूछ ही लेंगे कि भाई रिटर्न टिकट कब की है, नहीं है तो करवा दें। अब बर्दाश्त के बाहर हुई जा रही है बात। आप कितने दिन सुखी रह सकते हैं? और यही हमने सारे संबंधों के साथ किया। कॉलेज की बिल्डिंग के पीछे 5 मिनट को चोरी छुपे एक युवक युवती मिलते हैं और लगता है कि कितना सुख, आहा मजा आ गया, काश हम विवाह कर लें और 24 घंटे साथ रहें तो सुख का पहाड़। ये वही वाली चीज हो जाएगी जो दोस्त के साथ हुई थी। हनीमून से लौटते लौटते हफ्ता 10 दिन में सारी उत्तेजना समाप्त। अब लग रहा है छुटकारा कैसे हो, मगर अब तो कानूनी बंधन और सामाजिक बंधन और नीति और आदर्श और भगवान जाने क्या क्या जुड़ गया। अब तो छूटने का कोई उपाय नहीं। 7 जन्म, अब आप बस इतने ही मनाते हो कि भगवान करे यही 7वां हो। अगर सुविधा हो तो 15-20 दिन में तलाक हो जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं चल सकता। 15 दिन बहुत है। जिन लोगों की खूब दुख सहने की क्षमता है वो 20 दिन 25 दिन चल जाएंगे, इससे ऊपर नहीं चल सकता। इसलिए इतने कठिन कानून बनाना पड़ते हैं कि तलाक लेना इतना कठिन कर दो कि नानी याद आ जाए। विवाह को हमने बिल्कुल सरल बना के फटाफट रजिस्ट्रार के वहां गए, उन्होंने रजिस्टर खोला, आपके नाम वाम लिखो, दस्तखत करो, जाओ, हो गई शादी। पंडित जी ने 7 फेरे लगा दिए और अबूझ भाषा में मंत्रोच्चार कर दिए और 200-300 आदमी इकट्ठे हो गए, खूब धूमधाम से खाए पिए मजा करके आशीर्वाद दे के चले गए। यद्यपि उनके आशीर्वाद से आज तक कुछ नहीं हुआ, ना कभी कुछ हो सकता है, और आपको फंसा के वो चले गए। अब आप पछता रहे हो। यहाँ हरियाणा में अभी एक तलाक के मुकदमे में उस महिला ने उस पंडित ज्योतिषी को भी बुलवाया, उस पर भी केस चला कि आपने तो कहा था कि जन्म कुंडली मिलती है। 36 गुण मिलाए थे, उस पर भी केस चला। उस महिला ने कहा कि इसको भी जुर्माना भरना होगा कि हम तो जानते नहीं ज्योतिष, हम तो जानते नहीं कुंडली क्या होती है। इन्होंने कहा था कि खूब अच्छी मिला, राम मिलाई जोड़ी है।
ऐसा और होना चाहिए, जगह जगह होना चाहिए। जिन्होंने शादी की सलाह दी थी उन सबको कचहरी में बुलाओ। कौन कौन आए थे आशीर्वाद देने और लिफाफा देने, पकड़ो उनको कि भाई आपका आशीर्वाद इफेक्टिव नहीं है, हमको क्यों झूठ में फंसा गए। सुख दुख में परिवर्तित हो जाता है, कोई भी सुख। उसका उल्टा भी होता है, दुख भी सुख में परिवर्तित हो जाता है। आनंद क्या है? आनंद सुख दुख से परे शांत अवस्था है। सुख दुख में उत्तेजना है, आनंद में शांत चेतना है। ठीक परिभाषा पकड़ में आ रही है आपको? सुख दुख में हम एक्साइटेड हैं, और एक्साइटमेंट जो है वो चेंज होगा, देर तक नहीं रह सकता। एक लहर ऊपर उठी है तो कितनी देर उठी रहेगी, लहर नीचे गिरेगी। तो सुख दुख लहरों की तरह हैं, और आनंद जो है वो शांत झील की तरह है जिसमें कोई लहरें नहीं है। तो आनंद हमारे चैतन्य का गुण है। एक और आखिरी बात कह के मैं फिर प्रश्नोत्तर समाप्त करूंगा। ओशो ने कहा इन तीनों को जोड़ के एक शब्द क्यों बनाया है सच्चिदानंद, वह भी समझना, क्योंकि संस्कृत में यह संभव है कि हम शब्दों की संधि कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, अन्य किसी भाषा में ऐसा नहीं होता। जिन ऋषियों ने ये भाषा बनाई है आत्मज्ञानी रहे होंगे, क्योंकि जब हम सत चित आनंद अलग अलग गिनाते हैं तो ऐसा लगता है कि तीन चीजें हैं, नहीं, एक ही चीज है। उस चैतन्य का गुण ही ओंकार स्वरूप है, सनातन सत्य है, और वह आनंदमय है। तो तीन अलग अलग चीजें नहीं हैं। आप इसको असली ट्रिनिटी या त्रिमूर्ति त्रिवेणी कह सकते हैं, एक ही पार ब्रह्म के तीन चेहरे। तो एक तरफ से हम देखें तो वह सत्य सतनाम ओंकार की तरह पकड़ में आता है, दूसरी तरफ से देखें तो साक्षी चैतन्य की तरह, और तीसरी तरफ से देखें तो परम आनंदमय, लेकिन है वह एक ही। फिर ओशो ने एक और बड़ी बात कही, अगर तुम इसमें से एक को भी हटा लो तो बाकी के दो बिल्कुल व्यर्थ हो जाएंगे। उनकी सार्थकता इसी में है कि वो तीनों इकट्ठे हैं, हटा नहीं सकते आप। लेकिन आप कल्पना कर लो कि मान लो हम एक चीज को हटा लें, मान लो आनंद है, सत्य है, बिल्कुल सत्य है, सनातन आनंद है, मगर चैतन्य नहीं है, अर्थात जानने वाला कोई नहीं है। तो उस आनंद का क्या करोगे जिसको आप जान ही नहीं सकते? एक पत्थर आनंद में है मगर पत्थर को तो पता ही नहीं, तो उसको क्या फर्क पड़ता आनंद में है कि नहीं है? पत्थर पत्थर है, असंवेदनशील। तो आनंद का रस भी तभी है जब चैतन्य हो, नहीं तो व्यर्थ हो गया। अब हम सोचें दूसरा तत्व हटा लें, आनंद हटा लें, ओंकार भी है शाश्वत शाश्वत और चैतन्य है शाश्वत, मगर आनंद नहीं है। ऐसी स्थिति की बजाय आप बेहोश हो जाना, अचेत हो जाना पसंद करोगे, क्योंकि आनंद तो है ही नहीं। आप सर्जरी करवाने जाते हो, निश्चित रूप से बड़े दुख से शरीर गुजरेगा, काट पीट होगी, सर्जन एनेस्थीसिया दिला देता है पहले ताकि आप बेहोश हो जाओ, आपको तकलीफ का ना पता चले। तो जहां जहां हम कष्ट में होते हैं, दुख में होते हैं, हम शराब लेना पसंद करेंगे, ड्रग लेना पसंद करेंगे, एनेस्थीसिया लेना पसंद करेंगे। हम दुख में चैतन्य होना नहीं चाहते, उसमें तो हम अचेत हो जाना पसंद करेंगे। अगर आनंद नहीं है फिर आप चैतन्य का क्या करोगे? आप खुद ही चेतना को नष्ट करने पर तुल जाओगे। अब तीसरी बात सोचते हैं कि चेतना भी है, आनंद भी है, मगर सत्य नहीं है। तब तो और मुसीबत हो गई। आनंद है मगर क्षण भंगुर, थोड़ी देर के लिए झलक मिली फिर गायब हो गया, फिर थोड़ी झलक मिली फिर गायब हो गया। ये तो और दुखदाई होगा। जस्ट इमेजिन आप अंधेरी रात में अमावस को सड़क से जा रहे थे, घनघोर अंधेरा था, मगर फिर भी आप पैदल चल ही रहे थे, थोड़ा बहुत दिख रहा था। 100% अंधेरा तो कभी होता नहीं, तारों की रोशनी थी हल्की सी।
फिर अचानक सामने से एक तेज रोशनी वाला ट्रक आया और उसकी चकाचौंध में आधा मिनट आपकी आंखें रहीं, फिर वो ट्रक तो गुजर गया। अब मुश्किल खड़ी हुई, अब आप सड़क पे ना चल पाओगे। प्रकाश के अनुभव के बाद अब अंधेरे का अनुभव बहुत प्रगाढ़ हो गया। अब आपने कदम उठाए आगे तो आप कहीं टकराओगे कि गिरोगे, कुछ दुर्घटना होगी। इससे तो अच्छा पहले ही था जब ट्रक की रोशनी नहीं आई थी, काम चलाऊ चीजें हो ही रही थी। अगर आनंद आए झलक की भांति, बिजली की कौंध की भांति और गायब हो जाए, फिर तो हमारा जीवन बहुत दुखी और बहुत उदास हो जाएगा और हम बुरी तरह तड़फेंगे। तो ये आनंद तो एक नई प्रकार की मुसीबत हो गई। पीछे बहुत तड़फ छूट जाएगी, हम फिर तरसेंगे कि वो झलक मिले, फिर मिलेगी वो झलक कभी अचानक और फिर गायब हो जाएगी, क्योंकि शाश्वत नहीं है वो। आखिर हम कहेंगे कि क्षमा करो, ऐसी झलक हमें नहीं चाहिए। ये तो ऐसे ही खड़ा हुआ कि वो ट्रक निकला, 2-3 मिनट आपको लगे फिर से अंधेरे में एडजस्ट होने के लिए, फिर एक नया ट्रक आ गया। आप कहोगे तो बड़ी झंझट हो गई, इससे तो अच्छा कोई ट्रक ना निकले। अगर आनंद क्षणभंगुर लहर की तरह आएगा जाएगा तो हम भी यही निर्णय करेंगे कि या तो हम अचेत हो जाएं, बेहोश हो जाएं, या ये बीच में झलक भी ना मिले। ये तो और खतरनाक है। तो ओशो ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि सत चित आनंद में से हम कल्पना में एक एक को हटा के देखें तो हम पाएंगे कि बाकी के 2 बिल्कुल व्यर्थ हैं। उनका संयुक्त होने में ही सार्थकता है। और इसलिए एक शब्द सच्चिदानंद अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द हो गया अध्यात्म का। आज के प्रश्नोत्तर चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। स्वामी, जिस तरीके से, जिस बेबाक तरीके से आपने एक सरल भाषा में हमारे सवालों का जवाब दिया, यहाँ बैठे तमाम जो साधक हैं उनके सवालों के जवाब दिए, मुझे लगता है उनके जो दिमाग में जो सवाल चल रहे थे उनको कहीं ना कहीं सही जवाब जरूर मिले होंगे। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पे।